नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर यूपी के कानपुर से। कानपुर देहात में देखने मिली बीएसएफ की मनमानी। झूठे आरोपों में नियम को दरकिनार कर शिक्षिका को किया था निलंबित। महिला शिक्षिका ने लगाया आरोप, दूसरे स्कूल के अध्यापक को फर्जी तरह से सौंपा चार्ज। महिला इंसाफ के लिए अधिकारियों के काट रही चक्कर। देखें टॉप न्यूज इंडिया के लिए खास खबर। मैडम क्या नाम है और कहाँ तैनात है? जी भैया, मेरा नाम संगीता भदौरिया है। मैं संदरपुर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय कोरू फरहादपुर में इंचार्ज अध्यापक के पद पर तैनात थी। वर्तमान में मुझे जो है सस्पेंड हूँ। मैं वर्तमान में बीएसए श्रीमती रिद्धि पांडे ने सस्पेंड किया था पिछले वर्ष अगस्त 2022 में, और अभी भी आज तक मुझे ना तो चार्जशीट दी गई है, ना तो गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, और एक मतलब इंचार्ज बना करके दूसरे विद्यालय के अध्यापक को फर्जी तरीके से जो है वहाँ पर अटैच कर दिया गया है। सारे अभिलेख और सारा वित्तीय चार्ज सब उसको दे दिया गया है। मतलब कि कोई अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रही है, जबकि महानिदेशक महोदय का आदेश है कि किसी को भी 1 वर्ष से अधिक और आप इस फर्जी तरीके से अटैच नहीं कर सकती हैं। और उसको पूरा जो है विद्यालय के सारे ताले उसने बदल दिए। मैं जाती हूँ तो विद्यालय के बाहर खड़ी रहती हूँ। अब ये समझिए, मैं कानपुर से अप डाउन करती हूँ, मुझे टॉयलेट भी जाना है तो दूसरे के घरों में जाती हूँ। अच्छा, क्या वजह रही जो आपको सस्पेंड किया है? सस्पेंड तो इन्होंने किया था, जैसे मैंने शिकायत की थी कि ताला ऑफिस में बंद है तो आप जांच करें, तो इन्होंने जांच किया। तो जिसके खिलाफ मुझे, जैसे मैंने कहा, शिकायत की सहायक अध्यापक की, जो परेशान कर रहा है 10 वर्षों से, तो मैडम ने उल्टा मुझे ही सस्पेंड कर दिया। और जब इन्होंने बहाल इतने दिन चार्जशीट नहीं थी तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने रिट दाखिल की। तो अब उस बात की खुन्नस निकालने के लिए उसको इतने पावर दे दिए हैं कि सहायक अध्यापक हमारी अटेंडेंस जो है लॉक कर रहा है। अब समझिए कि मैं जो है प्रेजेंट हूँ लोकेशन के साथ में, उस भी दिन मुझको एब्सेंट दिखा रहा है पोर्टल पे, पूरा मेरा बैकग्राउंड खराब कर रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ? मैंने डीएम मैडम जो पहले थी श्रीमती नेहा जैन, उनको भी की। बीएसए मैडम से मैं 3 बार मिलने गई। महानिदेशक महोदय के यहाँ इलाहाबाद भी मैं गई, और मतलब मैं हर जगह गई, यहाँ तक कि योगी बाबा के यहाँ भी गई, पर मेरा दुर्भाग्य था मैं उनसे मिल नहीं सकी। तो अब सीएल मेरे पास सीमित हैं, ये सारी सीएल मेरी इसी में जाती है अपनी समस्या जो है। अधिकारियों ने क्या आपको आश्वासन दिया? अधिकारी आश्वासन देते हैं कि क्रिया आपका जो है कार्रवाई होगी। अभी भी आज भी बीएसए मैडम से डीएम साहब ने फ़ोन पे बात की है, तो बुलाया है उन्होंने कल। अब देखिए 4थी बार बुला रही हैं तो क्या करती हैं, परंतु अभी उन्होंने तो अन्याय की पराकाष्ठा कर दी। मतलब मेरे साथ में इतना कुछ किया है, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो मैं बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पर मैं झेल रही हूँ टॉर्चर। अब आप चाहती क्या? और सर, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा चार्ज, पहली चीज़ तो गलत तरीके से इन्होंने हमें निलंबित किया है, और 11 बिंदु उस पर आरोप लगाए हैं। वो 11 बिंदु ऐसे हैं जो मेरे एप्लीकेशन में कवर हो रहे हैं, जिनकी मैंने शिकायत की कि टीसी नहीं काट पा रही हूँ, मुझे आप विद्यालय की चाबी, ये ताला बंद है, तो मुझे कोई टीसी ना काटने के चक्कर में ऐसे कई चीज़ें हैं जो मेरे एप्लीकेशन में कवर हो रहे हैं, और उन्हीं आरोपों में मुझे जो है निलंबित कर दिया। जाँच हो इसकी, मैं तो चाहती हूँ जाँच हो, एक एक चीज़ सामने आए कि दोषी कौन है। अगर दोषी जो भी है उसको सजा मिले, मैं दोषी हूँ तो मुझे मिले। मैं तो सजा ऑलरेडी 2 साल बिना निर्दोष होने के बावजूद भी मैंने झेला है। अब बताइए कि और जो है आप लोग मेरी बात को पहुंचाएं, कम से कम न्याय मिले। बताइए इस समय न्याय होना चाहिए। और बीएसए मैडम कहती हैं कि ठाकुरों की सरकार, आप तो ठाकुर हो, चली जाओ आप, इस तरह की बात करती हैं। बताइए।